अभी लहेरियासराय धरना स्थल पर नागरिक समाज द्वारा 2 दिवसीय जन सत्याग्रह किया जा रहा है। ये बात करते हैं, देखेंगे सभी के हाथ में कार्डबोर्ड है और स्पष्ट लिखा हुआ है, एम्स नहीं तो चैन नहीं, जनता अब मौन नहीं। तो आइए बात करते हैं, अभी जो जन सत्याग्रह कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी सबसे, सचिव सबसे, और बात करके सुनवाते हैं आखिर धरना देने का नौबत क्यों आ गया है। सर गोपाल जी ठाकुर तो दरभंगा का एम्स गेट बना दिए हैं, क्या लग रहा है? अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है जो एम्स बनेगा? सत्याग्रह कर रहे हैं। ठाकुर कभी भी एम्स निर्माण के पक्ष में दरभंगा में नहीं जी। पहले तो डीएमसीएच में एम्स बना रहे थे जी, और डीएमसीएच को बर्बादी की कगार पर पहुंचा रहे थे जी। तब हम लोगों ने नागरिक समाज की ओर से नारा दिया कि डीएमसीएच बचाओ और दरभंगा में एम्स बनाओ जी। और डीएमसीएच से एम्स का पल्ला छुड़ाकर और हम लोगों ने बलिया मौजे में जमीन चिन्हित कर दिखाया कि यहाँ सरकारी जमीन है, काफी जमीन है, जितना जमीन चाहिए उतना जमीन है। और उसके बाद उस समय में महागठबंधन की सरकार संजोग से थी, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी, तमाम लोगों ने उस जमीन का निरीक्षण किया और उसे पसंद करके एम्स निर्माण के लिए 309 करोड़ रुपया भी उस समय में तत्काल स्वीकृत किया गया उसके स्थल विकास और बाउंड्री के लिए। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने आपको 24 में पार्लियामेंट चुनाव से पहले आकर वहां एम्स का शिलान्यास किया और उन्होंने दरभंगा की जनता को कहा कि 3 साल के अंदर एम्स निर्माण करके आपको चिकित्सा व्यवस्था हम जो है सो देने का काम करेंगे। और लोगों ने सोचा 3 साल के अंदर जो है उच्च शिक्षा स्वास्थ्य सेवा हमको यहीं प्रदान होगा, हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, पीजीआई लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 26 महीना बीत गया, मात्र एक गेट और 400 मीटर के लगभग वहाँ बाउंड्री करके और छोड़े हुए हैं लोग। न मिट्टी भराई का काम हुआ, न बाउंड्री पूरा हुआ, न वहाँ मकान बनने की बात हुई। और जहाँ तक हमें पता है अभी तक सरकार ने टेंडर भी नहीं किया है कि वहाँ एम्स का निर्माण हो, वहाँ भवन का निर्माण हो। तो ये स्थिति है। अब पुनः दरभंगा वासियों को शंका है कि आपको दरभंगा में एम्स निर्माण होगा कि नहीं, हमें चिकित्सा व्यवस्था मिलेगा कि नहीं। और इसलिए हम लोगों ने पुनः इस आंदोलन को शुरू किया है। और इससे पहले हम लोग शोभन में जहाँ एम्स निर्माण बलिया में होना था वहाँ भी हम लोगों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह किया था। और आज दरभंगा कलेक्टर के सामने 2 दिवसीय सत्याग्रह आज और कल सत्याग्रह पर हम लोग रहेंगे। और कलेक्टर के माध्यम से बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि एम्स का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करो और वादा के मुताबिक, घोषणा के मुताबिक दरभंगा की जनता को एम्स दें। आपको इसके साथ ही झारखंड के अंदर, देवघर के अंदर, पूर्णिया के अंदर कई जगह एम्स की जो घोषणा हुई वो एम्स बन के तैयार हो गया, लेकिन दरभंगा का एम्स अधर में लटका हुआ है। इससे दरभंगा वासियों को पूरी शंका होने लगा है यह सरकार एम्स निर्माण करेगी या नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि घोषणा के मुताबिक एम्स का निर्माण करो, दरभंगा की जनता को उच्चतर स्वास्थ्य सेवा जो है वो प्रदान करने का काम करे। और दरभंगा ही नहीं, आपको सहरसा से लेकर मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से लेकर नेपाल तक के लोग इस एम्स से लाभान्वित होंगे। उन्हें दिल्ली, पटना और दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए उसका निर्माण कार्य सरकार अविलंब प्रारंभ करे और दरभंगा वासियों को घोषणा के मुताबिक एम्स दे। और इसी बात को लेकर हम लोग सत्याग्रह पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नारायण जी झा, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला का सचिव हूँ। आप सुने तो लगातार ये लोग 29 और 30 तारीख को जन सत्याग्रह पे बैठ चुके हैं और देखेंगे हाथ में मैंने लिख रहे, स्पष्ट रूप से सरकार को ट्रोल भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं धरना नहीं मजबूरी है, एम्स हमारी जरूरी है। तो क्या सर, क्या कितना जरूरी हो गया है एम्स अब दरभंगा वासियों के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जी। और किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश की प्रतिष्ठा होती है जी। प्रधानमंत्री जी आकर के बलिया मौजे में दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया जी।
देश में 8 में से 7 जो एम्स है वो बंद कर दिया है, इलाज हो रहा है जी। और प्रधानमंत्री जी घोषणा दिए कि 3 साल में इलाज शुरू हो जाएगा जी साहब। एक बाउंड्री और गेट बना के छोड़ दिया है, बाउंड्री नहीं बनाए वो गेट बना के छोड़ दिए हैं जी। आपको यहाँ पर 197 एकड़ जमीन मिला हुआ है जी। 2000 रुपया भारत सरकार जनता का पैसा उसमें दिया हुआ है जी। आपको क्या दिक्कत है उसको बनाने में? ये अभी जो कह रहे थे कि वो सहरसा मुजफ्फरपुर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर के बीच में एक ही बड़ा अस्पताल यहाँ पर होगा जो 1000 किलोमीटर में दूसरा कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ पर उसके घोषणा के बाद, पैसा के बाद, जमीन के बाद में क्यों नहीं बन रहा है, यही सवाल जनता को संदेह हो रहा है कि के जाने फिर तो कहीं नहीं ये जमीन को अडानी अंबानी को कर देगा, फिर कहीं दूसरे जगह तो ट्रांसफर नहीं कर देगा। इस शक के लिए 1.5 साल तक हम लोग बिल्कुल यहाँ के दरभंगा की जनता खामोश थी। दरभंगा एम्स बनाओ अभियान, नागरिक समाज दरभंगा शुरू से इस बात को कि डीएमसीएच को बचाना है, डीएमसीएच हमारा लाइफ लाइन है, बचाया। और मैंने जमीन खोद के बलिया में दिया, मुख्यमंत्री उसका खोद करके सैंक्शन किया बिहार सरकार को, बिहार सरकार सैंक्शन करके भारत सरकार को दिया। नरेंद्र मोदी हवा में कह दिया 2022 में गुजरात में कि दरभंगा में एम्स बना दिए, वहाँ इलाज हो रहा है, लेकिन आज भी इलाज नहीं हो रहा है। 26 बीत गया 4 साल, प्रधानमंत्री के बात हो दुबला हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो? क्या लग रहा है ये आपके जन सत्याग्रह के बाद सरकार जागेगा और एम्स बनाएगा? कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत उठा लो यारो। मैं तो इस उम्मीद से चलता हूँ कि दरभंगा की जनता जगेगी और प्रधानमंत्री को मजबूर होकर, कोई नहीं चाहता था कि हम दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होने दें, कोई नहीं कहता था। अभी चर्चा किया किसी आदमी के बारे में, वो 8 वो नाव लेके गए थे, 4 एमपी जाके धरना दिए थे, 4 मंत्री आके कहते थे कि नहीं बनेगी। अभी वो जो अधिया बढ़ेला फोड़ने वाले एक हैं बेचारे, वो कह रहे थे कि ये नहीं बन रहा है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। हम कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस दिन हम संकल्प ले लें कि हमको बनाना है तो हम बनाना है और बनाएंगे। इनके चाहने से कि हम इसको अडानी अंबानी को दे देंगे, हम नहीं देने देंगे, हम दरभंगा में एम्स बनाएंगे। उसी के लिए आज जन सत्याग्रह 2 दिन का कर रहे हैं और इसी माध्यम से हम लोग शांति के रास्ते से हैं। हम विचारधारा से हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को समझे और हमारी बात को मान ले, अपनी बात को ही अपनी मान ले। इसी बात के लिए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? उमेश राय, संयोजक नागरिक समाज दरभंगा एम्स बनाओ अभियान, नागरिक समाज दरभंगा। आप सुने तो और हमारे साथ हैं, देखेंगे लिखे हुए कागजों और भाषणों में एम्स तैयार, जमीन पर जनता है लाचार। क्या सर, लगातार आप अभी जन सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, यदि सरकार आपका बात नहीं मानता है, एम्स के निर्माण में तेजी नहीं आता है, तो क्या आप लोग करेंगे या आंदोलन को कहां तक ले जाएंगे? देखिए, 2 महीना पहले एम्स गेट पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया जी। उसके बाद 7 जून को शोभन में एम्स बनाओ सवाल को लेकर हम लोगों ने सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन ने फैसला लिया कि 29 और 30 जून को हम लोग जन सत्याग्रह दरभंगा कमिश्नरी में एम्स के कार्यों में गति लाओ, इस सवाल पर करेंगे। 2 दिवसीय हमारा जन सत्याग्रह चल रहा है। सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया उस अनुरूप उस समय सीमा के अंदर एम्स बनकर तैयार हो, जिससे उत्तर बिहार के मरीजों को लाभ मिलेगा। लेकिन बावजूद सरकार लटकाने भटकाने अटकाने की कोशिश किया तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग लड़कर एकमी शोभन बलिया मौजे में एम्स को लाया है। हम लोग लड़कर संघर्ष के बदौलत सरकार पर दबाव डालेंगे, उसके लिए पटना को भी घेरेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर को भी घेरेंगे और निश्चित रूप से संघर्ष के चलते एम्स यहाँ आया। नहीं तो एम्स को तो दरभंगा के सांसद, कई सांसद दरभंगा से छीनना चाहता था, लेकिन दरभंगा के लोगों ने एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने लड़कर यहाँ एम्स को लाया है। इसीलिए एम्स को समय सीमा के अंदर सरकार निर्माण करे, इस मांग को लेकर हम हैं। अगर समय सीमा के अंदर
निर्माण नहीं हुआ तो पूरे उत्तर बिहार के लोगों का आंदोलन तेज होगा और उस आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ेगा। और एम्स का शिलान्यास बलिया मौजे में हुआ है तो उसका उद्घाटन भी बलिया मौजे में होगा। इस तरह का संघर्षशील ऊंचाई तक हम लड़ाई को ले जाना चाहते हैं और लड़ाई के बल पर हम एम्स को दरभंगा की जनता हासिल करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप भगत, जिला सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो आप लोग सुने अभी जो अभी धरना स्थल पे आके और है हमारे साथ व्यक्ति। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद शौकत है जी, माली नेता है। आप हाथ में कार्डबोर्ड रखे हुए हैं, उस पे लिखा हुआ है दरभंगा एम्स के साथ राजनीति करना बंद करो। क्या लग रहा है दरभंगा एम्स के साथ राजनीति हो रहा है? जी जी जी, दरभंगा में एम्स बनाने का जो मामला है जी, उस पर लग रहा है कि राजनीति हो रही जी। है। नहीं तो अब तक एम्स का निर्माण लगभग बनने के दिशा में हो गया होता, बनने के करीब पहुंच गया होता। लेकिन अब तक दरभंगा एम्स का जो काम है वो महज एक गेट बना करके कुछ दूर कुछ में जो है सो बाउंड्री वाल करके छोड़ दिया गया है। मिट्टी का भी वर्क वहाँ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जिस काम को करना होता है सरकार को तो करने से पहले उसका निविदा जारी होता है, टेंडर होता है, टेंडर के बाद तो बनने की प्रक्रिया होती है। अब तक टेंडर भी नहीं हुआ है, इसलिए लग रहा है कि हम लोग फिर ठगा जा सकते हैं। इसलिए हम लोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारा दीजिए। तो इनकलाब अभी आपको धरना आए हैं, यही सच्चाई है। जिस दरभंगा एम्स गेट का आज देश विदेश में चर्चा हो रहा है, उसका सच्चाई यही है। जो धरातल पे एम्स बना ही नहीं है और एम्स बनाने को लेकर लगातार दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो चाहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दरभंगा एम्स संबंधित जो भी जानकारी होगा आप तक पहुंचाने का जरूर कोशिश करें।